आज है द 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 27। लॉ नंबर 27 कहता है, अनुयायी बनने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। इसका विचार है, लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि किसी चीज़ में विश्वास करें। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नई उद्देश्य या नई आस्था देकर उस इच्छा का लाभ उठाएं। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नया उद्देश्य या नई आस्था देकर इस इच्छा का लाभ उठाएं। अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन सुनहरी संभावनाओं से भरपूर रखें। तर्क और स्पष्ट चिंतन के बजाय उत्साह पर जोर दें। अपने नए अनुयायियों को कर्मकांड की कुछ परंपरा दें। उन्हें अपने लिए त्याग करने को कहें। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों के अभाव में आपका नया आस्था तंत्र आपको असीमित शक्ति प्रदान करेगा। इसका शक्ति की कुंजी बेसिकली इसका शक्ति कुंजी नहीं है कि 5 आसान कदमों से पथ की शुरुआत करें। न्यूनतम कोशिश से सार्वधानिक शक्ति हासिल करने के तरीके के न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक हासिल न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक हासिल सॉरी यार न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक शक्ति हासिल करने के तरीके की खोज करते समय आप पाएंगे कि पथ बनाना ऐसा करने की बहुत ही अच्छी तरीका। फिर से यार पढ़ता हूँ। न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक शक्ति हासिल करने के तरीके की खोज करते समय आप पाएंगे कि पथ बनाना ऐसा करने की बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत ज़्यादा समर्थक होने पर धोखा देने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। आपके समर्थक ना सिर्फ आपकी पूजा करेंगे बल्कि वे आपके दुश्मन से आपकी रक्षा भी करेंगे और दूसरे को आपके समूह में शामिल होने के लिए प्रलोभन भी देंगे। इस तरह की शक्ति आपको एक अलग ही ऊंचाई तक उठा देती है। अब आपको अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए संघर्ष करने या छल कपट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी पूजा होती है और आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इस तरह का समर्थन हासिल करना बहुत बड़ा या मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल यह बहुत आसान काम है। लोग हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करने की हड़बड़ी में रहते हैं, इसीलिए वे अनावश्यक रूप से शांत और पथ का निर्माण करते हैं। इस विश्वास करने की आदत का लाभ उठाएं। खुद को पूजनीय बना लें। इस 5 आसान कदमों द्वारा अपना पथ बनाएं। पहला कदम, इसे अस्पष्ट लेकिन आसान रखें। पथ पंथ पथ या पंथ लिखा हुआ है, जैसे कि पथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोगों का ध्यान खींचना होगा। आपको यह अपने कर्मों के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो बहुत स्पष्ट होते हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। आपको तो यह काम शब्दों के माध्यम से करना चाहिए, जो अस्पष्ट और धोखेबाज होते हैं। आपके शुरुआती भाषण, बातचीत और साक्षात्कारों में 2 तत्व शामिल होने चाहिए। एक तरफ तो किसी महान व काया पलट करने वाली चीज़ का वादा और दूसरी तरफ थोड़ी सी अस्पष्टता। दोनों के संयोग से आपके श्रोताओं के मन में हर तरह के धुंधले सपने तैर जाएंगे। वे आपकी बातों को मनचाहे ढंग से समझेंगे और अपनी मनचाही चीज़ दिखेंगे। अपने पथ के विषय को नया बनाने की कोशिश करें ताकि बहुत कम लोग इसे समझ पाएं। सही तरह से करने का अस्पष्ट वादों, धुंधली लेकिन आकर्षक अवधारणाओं और प्रबल उत्साह का संयोग बहुत शक्तिशाली होता है। सही तरह से इसका इस्तेमाल करने पर आप लोगों के दिलों को जीत लेंगे।
और आपके चारों तरफ एक पथ खड़ा हो जाए एक पंथ खड़ा हो जाएगा। दूसरा कदम है दिखने वाली चीज़ों को बौद्धिक बातों से ज़्यादा महत्व दें। जब लोग आपके आसपास एकत्रित होने लगे तो दो दो खतरों सामने आएंगे, बैरियत और संदेह बोरियत और संदेह। बोरियत की वजह से लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। संदेह की वजह से वे इस बारे में तार्किक ढंग से सोचने लगेंगे कि आप क्या दे रहे हैं। आपने जिस धुंध को कलाकारी से बनाया है वे उसे हटाने की कोशिश करेंगे और आपके विचारों के माध्यम से आपकी असलियत को जान लेंगे। आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप बोर हो चुके आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप बोर हो चुके लोगों को रोचक अनुभव प्रदान करें और शक करने वाले लोगों को दूर रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका नाटकीय प्रभाव डालना है। खुद को विलासिता से घिरे रखें। चकाचौंध से अपने समर्थकों को चौधिया दें। उनकी आंखों के सामने भव्यता की शरीर पेश करें। इससे वे आपके विचार की मूर्खता पर ध्यान नहीं देंगे और आपके विश्वास तंत्र के छिद्रों को नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा ऐसा करने से आपकी तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और वे आपके ज़्यादा अनुयायी बनेंगे। तीसरा कदम समूह को बनाने के लिए धर्म जैसा तंत्र बनाएं। आपके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। आप उन्हें संगठित करने का समय आ गया है। ऐसा तरीका खोजें जो आपको ऊपर भी उठाए और तसल्ली भी दे। धर्मों ने युगों युगों से लोगों को अनुयायी बनाया है और आज के धर्मनिरपेक्ष युग में भी वे ऐसा कर रहे हैं। अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाएं। उन्हें तंत्र के रूप में संगठित करें। उन्हें धार्मिक झलक वाले पदनाम दें। उन्हें ऐसे त्याग करने को कहें जिनसे आपकी तिजोरी भले और आपकी शक्ति बढ़े। चौथा कदम अपनी आय के स्रोत को छिपाएं। आपका समूह बढ़ गया है और आपने इसे चर्च जैसा रूप दे दिया है। अब आपके अनुयायियों के धन से आपकी तिजोरी भरने लगी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप धन या इससे मिलने वाली शक्ति के भूखे हैं। इस समय आपको अपनी आय के स्रोत को छिपाना चाहिए। आपके अनुयायियों को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वे आपका अनुसरण करेंगे तो उन्हें हर तरह की अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। विलासिता से खुद को घेर कर आप अपने विश्वास तंत्र के पुख्ता होने का जीता जागता सबूत बन जाते हैं। यह कभी उजागर न करें कि आपकी दौलत दरअसल आपके अनुयायियों की जेब से आती है। इसके बजाय ऐसा जताएं जैसे आपके विश्वास तंत्र की शक्ति के कारण आप दौलतमंद बन रहे हैं। पांचवा कदम बनामवे का तंत्र स्थापित करें। समूह अब बढ़ा गया है। समूह अब बढ़ा गया है और समृद्ध हो रहा है। यह किसी चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अकर्मण्यता हावी हो जाएगी और समय तथा बोरियत आपके समूह की चुंबकीय को खत्म कर देगी। अपने अनुयायियों को एकजुट रखने के लिए आपको अब वह करना चाहिए जो सभी धर्मों ने किया है। हम बनाम विवेक का तंत्र स्थापित करना। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कर ले कि आपके अनुयायियों को यह विश्वास हो सके कि सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपके अनुयायियों को यह विश्वास हो कि वे साझे लक्ष्य के एक सूत्र में बंधे हैं और एक विशिष्ट समूह का हिस्सा है।
फिर इस बंधन को मजबूत बनाने के लिए एक चालाक दुश्मन की ओर इशारा करें जो आपको बर्बाद करना चाहता है। अगर आपका कोई दुश्मन ना हो तो दुश्मन ईजाद कर ले। ये था नियम नंबर 27। आई होप कि नियम नंबर 27 तुम्हें ध्यान से सुना होगा। तो मिलते हैं, था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए।